मैं अपनी बात रखने के पहले दो बात को पहले से स्वीकार कर लूँ कि अब तक जो भी कहा गया है पिछले कल की गोष्ठी में, आज इनसे मेरी कोई असहमति नहीं है। ये सब चीज़ें मानकर मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें हो गई हैं। तो उसको मैं फिर से नहीं दोहराना चाहूँगा क्योंकि मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर ढंग से बहुत विद्वत्ता के साथ में और हमारे बड़े कुछ स्कॉलर टाइप के लोगों ने भी इसको अपनी बात को रखा। तो मैं अपनी जो भी बात कर रहा हूँ वो कोई पॉलिमिकल आर्गुमेंट नहीं है, उनके विरोध में नहीं है, ये सिर्फ उसका सप्लीमेंट है। जो नहीं कहा गया है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिज्ञासाएँ रखूँ। और मैं एक और बात बताऊं कि मेरे कुछ निष्कर्ष नहीं है इन विषयों के बारे में। मैं खुद एक छात्र की हैसियत से पिछले 2 दिनों से इस विषय को समझना चाह रहा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो मेरी जिज्ञासाएं हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सही है या गलत है। मैं अपने किसी निर्णय पर पूरी अपनी इसमें पहुंचा नहीं हूँ। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि मैं क्योंकि कहानियाँ लिखता हूँ, मेरा इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान बहुत ही कम है। और यहाँ जिन लोगों को मैंने सुना वो बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन करने वाले लोग, सोचने समझने वाले लोग, हिंदी साहित्य के सब तत्वों से जुड़े हुए लोग रहे, जो कि मैं खुद नहीं हूँ। तो मेरी बातों में बहुत सारा बातें शायद बिखराव रहेगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये इसी के बहाने आप लोग भी थोड़ा कुछ संवाद करें ताकि ये पार्टिसिपेटिव और इंटरैक्टिव हमारी बातचीत हो सके। साहित्य में स्त्री दृष्टि लगभग 1995-96 के आसपास में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से एक स्त्री विमर्श हुआ था जिसमें मैं शामिल हुआ था, जिसमें कृष्णा जी थी, जिसमें मरजुल्ला गर्ग, हमारे ऐसे बहुत सारे लेखक जिन्होंने बहुत सा काम किया है। उसी समय में मेरे मन में, बल्कि मैंने उसी समय में कृष्णा जी से एक जो फॉर्मल इंटरव्यू ली थी उसमें मैंने कृष्णा जी से जानना चाहा था कि वे क्या सोचती है, स्त्री दृष्टि क्या है। और आज लगभग कितने 30 साल बाद में मुझे स्त्री दृष्टि पर जो भी विकास हुआ है वो उसके बारे में जानने को मिला। मेरी पहली जिज्ञासा ये है, यदि हम ये मान ले कि स्त्री दृष्टि कोई ऐसी चीज है जो स्त्री की देह मिलने से ही प्राप्त हो जाती है, यदि हम इसको स्वीकार कर ले कि स्त्री दृष्टि होने के लिए स्त्री की देह होना जरूरी है, तब हम साहित्य की दुनिया में उन कृतियों का क्या करेंगे जिन्होंने, क्योंकि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो भी हमारा महान साहित्य है उसमें चरित्र केंद्रित है। उसने सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम किया है हमारे महान साहित्य ने, हमारे देशी विदेशी, कि कुछ बड़े चरित्रों को पैदा किया है। तो यदि हम ये मान लें कि स्त्री दृष्टि उन्हीं लोगों के भीतर हो सकती है जिनकी देह स्त्री की है, तब हम रविंद्रनाथ के उपन्यास चोखेर बाली की विनोदिनी को किस दृष्टि से लिखी हुई का उपन्यास मानेंगे? हम टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना को क्या कहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने अन्ना कैरेनिना पढ़ी है उसमें जो किटी की गर्भावस्था का, जो गर्भ में बच्चा है उसका जो जिक्र है वो इतना ऑथेंटिक है, कोई सोच नहीं सकता कि एक पुरुष ने उस वर्णन को, जो एक स्त्री प्रसव की पीड़ा को झेलने के पहले सहती है। फिर हम मैडम बाउरी का क्या करेंगे जो फ्लॉबियर मिलेगी। तो हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां पर पुरुषों ने कुछ ऐसे महान स्त्री पात्रों को पैदा किया। इसका विपरीत भी हमको पता चलेगा। यदि हम उपन्यासों के संदर्भ में सोचे तो उदरिंग हाइट्स जिन्होंने पढ़ी है एमिली ब्रॉन्ट की, वो जानते होंगे कि हिथक्लिफ जो है वो हमारा बहुत ही ठोस, बड़ा साबुत, बहुत ही संपूर्ण पुरुष पात्र है और उसको रचने वाली एक स्त्री थी। तो इस पूरे इससे मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन इससे मुझे जो उत्तर मिलता है, मैं सोचता हूँ कि ये हम सिर्फ महान साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं जो साहित्य को अपना ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, जो क्लासिक्स है। उसमें मुझे ऐसे लगता है, मेरा उत्तर है जो मैं सोच सकता हूँ कि गलत भी होगा, जिसको आप लोग उसको करेक्ट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि महान साहित्य को रचते हुए जो रचनाकार होता है उसके भीतर पुरुष भी
पुरुष की दृष्टि भी होती है, स्त्री की दृष्टि भी होती है। दोनों दृष्टियां रचनाकार के भीतर काम कर रही होती हैं, जिससे एक ऐसी कृति पैदा होती है जो एक बड़े सत्य की तरफ में हमको ले जाती है। और ये जो तत्व है, ये स्त्री में पुरुष तत्व हो सकते हैं, ये पुरुष में स्त्री तत्व हो सकते हैं। मैं जिसको स्त्री तत्व समझता हूँ अपने अपने अपनी छोटी सी समझ के हिसाब से, मुझे लगता है कि जिस करुणा की, जिस कृतज्ञता की जो प्रकृति से जो स्त्री को मिले हुए बहुत सारे जो गुण हैं, सहनशीलता की, ये जो दृष्टि होती है, ये इसको हम स्त्री दृष्टि कहेंगे कि जिसमें बहुत बचाने की, अहिंसा की, जिसमें जीवन को नष्ट न होने देने की, जीवन की बेहतरी की, जीवन के विकास की जो दृष्टि होती है। और ये इसके उदाहरण हमारे अपने देश में ही मिलते हैं। हम सोचेंगे, कई लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस इतने ज़्यादा स्त्रैण हो चुके थे कि ऐसा कहा जाता है कि उनके स्तनों से दूध आने लगा था। हम गांधी जी की दृष्टि को कहाँ रखेंगे? गांधी जी की संपूर्ण जीवन शैली और जीने की जो दृष्टि है, वो हमको लगता है उसमें जो जीवन को बचाने का या संसार को बचाने का या मनुष्यता को बेहतर करने का जो गांधी जी का स्वप्न है, वो सिर्फ एक स्त्री दृष्टि का ही से देखा जाने वाला तत्व हो सकता है। मैं सिर्फ है 2 मिनट, मैं 2 चीज़ें आपको बताकर, जो छोटी छोटी घटना है, ये बताकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं स्त्री दृष्टि समझता क्या हूँ, मेरे लिए स्त्री दृष्टि क्या है। लेकिन इसको मैं किसी बात में न कहकर 2 कहानियों से इसको कहना चाहूँगा। छोटी छोटी कहानी तो लंबी हैं, लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं 3-4 मिनट में आपको समाप्त करूँ। पहली कहानी एक फ्रेंच लोक कथा है, बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है, और वर्षों वर्षों से फ्रांसीसियों के ये जब वैलेंटाइन डे आता है तो वहाँ पर बच्चे भी शायद इस कथा को, लेकिन बहुत पुरानी कथा है, लेकिन फ्रेंच लोक कथाओं में इसका बड़ा केंद्रीय स्थान है। इसको आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस मिला होगा। मैं जिन्होंने नहीं सुना उन लोगों के लिए बात बता, ये कथा है, आकाश में देवदूत जो है वो बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। दो देवदूत हैं और उन्होंने बॉल की जगह तारों को रख लिया है एक्चुअली, और तारों से वो बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। किसी देवदूत से ये गलती हो जाती है कि ये तारा नीचे गिर जाता है धरती पर, तो दोनों बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है कि सुबह कल ईश्वर जब तारों की गिनती करेंगे तो एक तारा नहीं होगा, तो ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल होगी। तो ईश्वर दूसरे दिन ईश्वर को बताते हैं कि हमसे भूल से ये तारा गिर गया। ईश्वर कहते कि और कोई तारा होता तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन जिस तारे को तुमने गिराया है वो मेरा सबसे प्रिय तारा, इस सृष्टि मंडल का सबसे चमकीला तारा है। तो कहते इसकी एक ही बात हो सकती कि अब तुमको धरती पर उतरना होगा और उस तारे को खोज कर लाना होगा। जब ये तारे को खोजने निकले थे ये दोनों देवदूत, तब ये युवा थे, और ये खोजते खोजते जब ये इनकी अधेड़ उम्र में पहुंच गए और बहुत थक गए थे, बहुत निराश हो गए थे। और यदि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो मैं बात नहीं करूँ, इन लोगों कहना वे बहुत थक गए थे और निराश हो चुके थे। कहने अब जो भी हो अब ईश्वर को जाके बता देंगे कि तारे नहीं मिले। जो बहुत थकी हुई निराशा की जब शाम थी तो दोनों देवदूत एक घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पुरुष पियानो पर बैठा हुआ है, पियानो बजा रहा है, और खिड़की पर एक स्त्री, युवा स्त्री जो उस व्यक्ति से प्रेम करती हैं, उसको देख रही हैं उसमें, और बीच बीच में उसकी निगाहें खिड़की से बाहर जाती हैं। तभी देवदूत देखता है उस आँख को और देवदूत को लगता है कि तारा मिल गया। और फिर वो उस घर में आते हैं और घर में आकर वो अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा था, हमसे देवदूत थे, हम तारे गिर गए थे। तो उनका कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो कहता है कि जिस लड़की की आँखों में जो तारा है
ये वही तारा है जो उस दिन गिरा था। तो पुरुष भी बड़ा परेशान हो जाता है, युवा है, उसकी उसका मंगेतर है, कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई तारा नीचे गिरे और मेरी उसमें। फिर बहुत बहस होती है, फिर बहस में अंततः ये पुरुष जब जीत जाता है तब ये जाने लगती है देवदूत वापस, तब ये लड़की बाहर निकलती है, कहती कि नहीं आप लोग रुको, ये सच बात है, ये वही तारा है जो एक दिन आसमान से गिरा था और मेरी आंखों में समा गया था पूरा। तब वो पुरुष कहता अब इसका क्या किया जा सकता है, इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर अंत है कहानी का, कहानी तो बहुत लंबी है, अंत कहानी का ये है, जब पुरुष ये पूछता है, जब देवदूत ये पूछता है कि बताओ अपनी आँख, मैं देखता हूँ और बताता हूँ, तो स्त्री उसके सामने आती है, लेकिन वो तारा और ज़्यादा चमकीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा चमकीला। तो देवदूत कहता है कि नहीं ये वो तारा नहीं है, हमारा तारा इतना चमकीला तो नहीं था। तो जब वो वापस लौटने लगते हैं तो बाद में पुरुष पूछता है कि ये क्या है, तुम मुझे बताओ, ये तो बड़ी मिस्ट्री है, बहुत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहती हैं तब जो कहानी का, जो मेरा स्त्री दृष्टि का कहना है वो कह रहा हूँ, जब कहती हैं कि मैंने जब उसने मुझसे पूछा कि ये जो तारा है ये बहुत चमकीला है, उसने जब वो कहा तब मैं उस क्षण को याद कर रही थी जब तुमने मुझे पहली बार देखा था। तो ये जो प्रेम में बहुत गहरे डूबकर, प्रेम में बहुत नीचे तक उसकी पूरी आध्यात्मिकता में डूबकर जो देखना होता है, ये मुझे लगता है कि स्त्री दृष्टि जो बहुत ही गहरे स्तर पर जाकर डूबती हैं और जानना चाहती हैं। और इस दृष्टि से जो लिखा हुआ साहित्य है, मुझे लगता है, जिसको मैं कहूँगा कि ये मैं अपने अगले इसमें इस बात को एलोबोरेट करूँगा, जिसको आनंद कुमार स्वामी कहते हैं अर्धनारीश्वर। एक स्त्री में एक स्त्री भी होती है, एक पुरुष भी होता है। अब मैं अगला जब मुझे चांस मिलेगा तब मैं आपको ये अर्धनारीश्वर के संदर्भ में अपनी बात